आवाज सतगुर सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच चुनी की बैठी बड़भागी सत्संगत जी। बड़भागे वो आप जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन चरण शरण सुशोभित होके कीर्तन नरमोल की हीरा की दात सरवण करके मन जीवन का हिस्सा बना के जीवन दियां घड़ियां सफल करके आत्मक आनंद आत्मक रस मान रहे सी। कल दे वक्त जो कथा आरंभ की सी पंजा तत्तां दी रहत कबीर साहब महाराज जी के वचनां के आधार ते उही कथा की लड़ी नूं मैं आप जी दे नाल अगों सांझी करा। इस तो पहला आओ सारे गुरु दर घर की चली आ रही मर्यादा अनुसार अदब सहत दो हथ जोड़ सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह के नाल सांझ पाइए। सारे प्यारा लाखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हरमंदर सूई आखिए जिथों हर जाता। हरमंदर यही शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। ये शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की बिच जोत गोहज रतन बिच लुक रहे कोई गुरमुख कटे खोत। सतगुरु की बाणी ने ये आखिया है ये शरीर धर्मसाल है। ये शरीर जीवन अमृत सर है। इथों ही असी परमात्मा नूं जानना है पछानना है ते उस दे नाल सांझ पा के जीवन नूं सफल ते सुहेला करना है। जे हरमंदर शरीर है ते हरमंदर तो ही शरीर तो ही सारा कुछ असी सीखना है ते सीख के जीवन नूं आनंदित करना है सहज सुहेला करना है। यही वचन इस करके कह जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। पीपा प्राणवे परम तत्व है सतगुरु होए लिखावे। इस शरीर जिहड़ा है ये पंज तत्तां दा बनिया होया है। बाहरों बाहरों असी जो सिखते हाँ वो संसार के वास्ते है। गुरबाणी के आधार से जदों असी अपने तन अपने आप दे विचों पंजा तत्तां राही सिखते हाँ वो धर्म के रस्ते ते चलण वास्ते मनुख वास्ते बड़ी वड्डी प्रेरणा है। कबीर साहब महाराज जी ये कहते ने पंजा तत्तां दी मैं रहत रखदा हाँ ते जदों पंजा तत्तां दी रहत रखदा परम तत्त दे विच मैं समा जांदा हाँ। जदों परम तत्त अकाल पुरख दे गुणां दे विच समाउंदा ते जिस पासे मैं देखदा मैनूं प्रभु ही प्रभु अनुभव हुंदा है। पंज तत्तां दा शरीर है ना चार ते ना छे। घट वध तो करे विचारा घट वध हो ही नहीं सकते। दरअसल ये सृष्टि भी पंजा तत्तां तो ही बनी है। कोई छेवां पैदा करे ही नहीं सकता। पंच तत्त कर तुद सृष्टि सब साजी कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे। ये कोई बना सकता होवे ते वो बना के दिखा ले नामुमकिन है इम्पॉसिबल है।
ना चार तत्तां दा शरीर है ते ना ही छियां दा पंजां दा है। ये पंजां तत्तां तो ही असी सीखना है, पंजां तत्तां दे सुभाव नूं अपना सुभाव बनाउणा है, पंजां तत्तां दे गुणां नूं असी जीवन के अंदर अपनाउणा है। यह है पंजां तत्तां दी रहत। कबीर साहब दे ये बचन ने अप तेज बाई प्रथमी आकाशा, ऐसी रहत रहो चौं पासा, कह कबीर नरंजन त्यागो, तित कर जाय जब बहुर न आओ। पहले पंजां तत्तां दी उन्होंने गिनती की है। अब संस्कृत का अखर है, अर्थ है पानी। तेज इसका भाव है अग्न, बाय का भाव हुंदा है वायु, हवा जो श्वास है। पृथ्वी का अर्थ इत्थे है मिट्टी, आकाश का भाव है विशालता। ये पहला पंजां तत्तां की गिनती कबीर साहब ने की है। आप तेज बाय पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहूं चौं पासा। इन्हां दे सुभाव नूं मैं जीवन के अंदर लियाउंदा, इन्हां दी रहत रखदा, इन्हां दे गुण जीवन के अंदर लियाउंदा हां ते हर पासे परमात्मा नूं मैं अनुभव करदा हां। ये पंजां तत्तां दी रहत है। पहला है अप पानी। पानी का सुभाव जो है वो असी सुभाव बनाउणा। पानी के अंदर जो गुण है वो गुणा असी सीखना कि पानी तत्त की रहत है। भाई गुरदास जी हुण पानी का सुभाव दसदे, पानी के गुण दसदे जो कल के वक्त आपां शुरू कीता सी। भाई गुरदास जी की पौड़ी ये है, धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ बसंदा पानी। पानी चले नवानो, निर्मल शीतल सुध परानी। बहु रंगी एक रंग है, सबना अंदर एको जानी। तत्ता होवे धुप बिच, छावे ठंडा बिरती हानी। तपदा पर उपकार नो, छावे ठंडा पर उपकारी। अग्न बुझाई तपत विच ठंडा होवे, बिलम न आनी गुरसिੱਖੀ दी यह निछानी। गुरसिੱਖੀ की निछानी यही है जो पानी के तत्त की रहत रखिए, जो पानी के सुभाव नूं अपने जीवन के अंदर ले आईए। हुण भाई गुरदास जी एक एक आखदे ने पानी का सुभाव ते पानी के गुण। धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ बसंदा पानी। ये धरती पैरां के थल्ले है, पानी पैर निम्रता के प्रतीक है। ते धरती तो भी हेठा पानी वसदा है, होर निम्रता का संकेत भाई गुरदास जी कहते ने। इहो सिख नूं भी मन करके बड़ा निम्रता वाला बनना चाहिए है। दूसरी पंक्ति, पानी चले नवानो, निर्मल शीतल सुध परानी। पानी हमेशा भावें वर्खा करके पहाड़ां ते उच्चे थावां ते पर्वतां ते पानी वसे, पर पानी फिर भी नवाण वाल आ जाता। पानी हमेशा नवाण वाल ही वहदा है। पानी चले नवाण। सिख दा जो मन है ये भी हर वेले की निम्रता दे विच रहे, कायरता नहीं, निम्रता होवे। अपने सिद्धांतां छड्ड के निम्रता कोई निम्रता नहीं है। अपने सिद्धांतां नूं तलांजली दे दईए, छड्ड दईए, फिर आखिए कि बड़ी निम्रता है। नहीं, ये निम्रता नहीं, ये कायरता है।
किते कायरता नूं असीं निम्रता ना समझ लईए। गुरबाणी की जो सिक्ख्या है, गुरबाणी दे गुरमत दे जो सिद्धांत है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਾਇਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਵਾਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਲ ਸੁਧ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, वर्खा का पानी है, वो बड़ा निर्मल हुंदा है, साफ सुथरा हुंदा। इस धरती ते आके उसके अंदर होर चीज़ां भुल जांदियां हैं। सिख दा जमांदरू सुभाव भी निर्मल होना चाहिए है, पवित्र होना चाहिए है। अंदरों भी ते बाहरों भी पवित्र सिख होवे। दूसरा शीतल, पानी ठंडा है, भाव सिख के जीवन के अंदर ये शीतलता, ये सहज आवे। कोई कालापन ना सिख के जीवन के अंदर आवे। कालापन जिहड़ा है वो मनुख के संतुलन बिगाड़ दिंदा है। कालापन जिहड़ा है वो सही गल नूं कहण नहीं दिंदा, मन के संतुलन बिगाड़ दिंदा है कालापन। इस करके इस शीतल का भाव जीवन के अंदर सहज होना चाहिए। शुद्ध प्राणी ते प्राणियां नूं पानी शुद्ध करदा, शरीर की मैल नूं धोंदा है। सिख के जीवन के अंदर भी गुरु का ऐसा उपदेश होवे। वो गुरु का उपदेश जे किसी का मन मैला हो जावे, किसी वकार के कारण, वो गुरु के उपदेश राही वो दूसरे के मन नूं शुद्ध कर देवे, फिर मुड़ के पवित्र कर देवे। हुण तीसरी पंक्ति अंदर भाई गुरदास जी कहते ने, बहु रंगी एक रंग है, सबना अंदर इको जानी। पानी का कोई अपना रंग नहीं है, बस पानी पानी जैसा है। कोई नहीं कह सकता इसका पानी का रंग वाइट है, रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है। कोई पानी का रंग नहीं, पानी अपने जैसा ही है। हाँ, पानी विच जिहो जिहा कोई रंग पा देवे, पानी का वैसा ही रंग हो जाता, पानी वैसा ही हो जाता। बहुत रंगी एक रंग है, पानी का अपना इको ही रंग अपने जैसा। बहुत रंगी पर जिहड़ा भी रंग पानी दे विच पा दईए, पानी उसे रंग का हो जाता। सबना अंदर इको जानी। दूसरी बात है, पानी का अपना कोई आकार नहीं है। पानी गोल है, लंबा है, त्रिकोणा है, चपटा है, कोई आकार नहीं। पानी जिस बर्तन दे विच पा देवो, जिहो जे भांडे बर्तन विच पा देवो, पानी का आकार हो जिहा हो जाता है। पानी का आकार उसी तरह का हो जाता। अपना आकार नहीं कोई भी, अपना रंग नहीं कोई भी। जिहो जिहा रंग पा दो वैसा पानी, अपना कोई आकार नहीं। जिहो जिहे बर्तन दे विच जी पा दईए वैसा आकार बन जाता है। इस सुभाष सिख दा होवे। हुण की अर्थ इसदे की होवे? सिख के जीवन के अंदर अपनिया विचारां का कोई रंग ना होवे। जो जो गुरु विचार दसदा है, वो विचार का रंग जीवन के अंदर आ जावे। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी। कुदरत कवड़ न मारी, अपनी समर्था ही ना रखे। जो गुरबाणी के अंदर उपदेश है, उसे उपदेश नूं अपने जीवन का हिस्सा बना लवे।
गुरु नाम का रंग दिंदा है। सिख दे जीवन के अंदर नाम का रंग चढ़ जाना चाहिए है। ये नाम कोई होर ना समझना, परमात्मा के गुणां नूं, परमात्मा के हुक्म नियम नूं, गुरबाणी की सिक्ख्या नूं इहनूं नाम किया है। इसका मैं विस्तार किसी दिन फिर करांगा, बात लंबी ना होवे। सिख दे अंदर गुरु की सिक्ख्या का, गुरु की विचार का रंग होवे ते अपना आकार ना होवे। जो अकाल पुरख ने, गुरु ने जो किया उसी तरह का उसका आकार गुरु के प्रभु के अनुसार हो जावे। साबत सूरत दसदार सिरा। अपना कोई इस उत्ते कारागरी ना करे, सिख कोई काट छांट ना करे अपने तन उत्ते। जो गुरु आखदा है, जो प्रभु ने सानू स्वरूप दिता है, वो साबत सूरत असी रहना है। पर साडे कोल तर्क बड़े तर्क, सानू बाणी का ज्ञान घट है। इस करके जदों सानू कोई दूसरा बाणी के अर्थ अपने अनुसार दस के सानू सिक्खी के मार्ग तो परे ले जांदा ते असीं वो मन लैंदे हां। मैनूं कदी नहीं भुलदा, पंजाब के अंदर जो ईसाई हैं, क्रिश्चियन जो हैं, वो डोर टू डोर जाते हैं, फ्री अपना वो लिटरेचर भी वंडते हैं ते तुहानू ईसाईयत करने की कोशिश भी करते हैं। ते मेरे कोल भी आए ते उन्होंने बड़ियां दलीलां गल्लां कीतियां। मैं उन्होंने इको ही गल कही, मैं क्या देखो जो परमात्मा ने सानू शक्ल सूरत दिती है, मैं जो देखदा हाँ, जो मैं पढ़दा हाँ, थोड़ा पैगंबर जो ईसा मसीह सी, यसू मसीह सी, उसने केस भी रखे सी, दाड़ा भी रखिया सी, ते तुसी बिल्कुल क्लीन हो के तुसी आ गए हो। असी ये गल नहीं मनती, कहते ज्ञानी जी की तुसी गल करते, थोड़े गुरु ग्रंथ साहब की गल सुनाइए। थोड़े गुरु ग्रंथ साहब कहते कोई फर्क नहीं पैंदा, भावें केस लंबे रख लो ते भावें घोन मोन हो जाओ। थोड़ा गुरु ग्रंथ साहब कहता है। एक बारी के सुन के मैं हैरान हो गया कि पैरों तले जमीन भी निकल गई कि गुरु ग्रंथ साहब कहता है भावें केस रख लवो, लंबे रख लवो, भावें घोन मोन हो जाओ, कोई फर्क नहीं पैंदा रब नूं। मैं क्या गुरु ग्रंथ साहब कहता हाँ सुनो पंक्ति फिर जे यकीन नहीं। कबीर साहब जी उन्होंने पंक्ति पढ़ के भी सुना दी। एक पंक्ति, भावें लांबे केस कर, भावें घर मुंडाए। भावें लंबे केस रख लवो, भावें लांबे केस कर, भावें घर मुंडाए, भावें घोन मोन हो जाओ, रब नूं कोई फर्क ही नहीं कहते पैंदा। थोड़ा गुरु ग्रंथ साहब कहता है। मैं क्या दरअसल ये श्लोक इत्थों शुरू हुंदा, कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए, भावें लांबे केस कर, भावें घर मुंडाए। ये श्लोक पूरा है। मैं क्या तुहानूं नहीं पता ते मैं तुहानूं दस दिंदा हां। असीं इस दुबदा दे विच नहीं पैंदे। लांबे केस के घर मंडाउणा कबीर साहब दा जो समय के हालात सी सानू वो जानना पवेगा। कबीर साहब कह की रहे ते बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। आप जी जानकारी जे तुहानू कोई ऐसा कह देवे तां जवाब साडे कोल होना चाहिए है। पर सानू क्या जांदा जी, तुसी ते हिंदू ही हो, हिंदुआं विचों आए हो ते फिर हिंदू तुहानू कह रहे, ऐसा बड़ा कुछ किया जाता है। कहते हिंदुआं विचों आए ते तुसी हिंदू हो, सिख कित्थों हो गए?
ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਖੋਆ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਨੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਖੋਆ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਓਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਤਰਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, RSS ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਸੁਦੇਵ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਗਏ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜੋਗ ਮਤ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜੈਨ ਮਤ। ਜੋਗ ਮਤ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੋੜਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਬੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਟਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੰਬੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਪਲੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਗਰਮ ਸੁਆਹ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੁੱਟਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਸੁੱਖ। ਉਹ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੀ ਸਿਰ ਖੁਆਨ ਟੱਬਰ ਰੋਵੇ ਧਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਪੁਟਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ
तरीके नाल केसां नूं लंबे कर लईए कोई खुश नहीं हुंदा ते गैर कुदरती तरीके नाल जैलियों तुसीं एक पलक कर लैंदे भूल मून हो जांदे हो, इस तरह भी रब खुश नहीं हुंदा। भावें लंबे केस कर जोगियो, गैर कुदरती तरीके नाल लंबे केस कर लवो, भावें जैलियों गैर कुदरती तरीके दे नाल भावें घर मंडारो बेशक, रब खुश नहीं हुंदा। धर्म दे रस्ते ते चलिया नहीं जा सकता। जो नैचुरल जो अकाल पुरख ने कुदरती तौर ते साडे कोल उसनूं असीं बरकरार रखना है, ये धर्म है। ते मैनूं पता की कहण लगे वो ईसाई कहंदे ज्ञानी जी ठीक हो तुसीं ना अपनी गल ते दृढ़ रहोगे ना कि जो परमात्मा ने दिता है उसनूं उसे तरह रखना। तो मैं कहा हाँ। कहते फिर ये जो नील है नखून इन्हों क्यों कटते हो तुसी, फिर इन्हों भी रखिया करो। जो गुरु ग्रंथ साहब जी की नरोल विचार है उस अनुसार दासरे ने उन्होंने बेनती की, सिख धर्म मुर्दियां दे नाल संबंधित नहीं रखता, बिल्कुल नहीं। बंदा मर जावे ते घरों असीं कढ़ दिंदे शमशान घाट विच। जदों भाई लहणा जी ने मरी चूई धर्मसाल तो कड्ढी सी, गुरु नानक पातशाह जी ने आखिया सी भाई लहणा जिवें ये मुर्दा चूई नूं धर्मसाल तो बाहर कढ़ दिता, ये जीवन की धर्मसाल दे विचों मुर्दा बेचारा भी बाहर कढ़ दे, जिन्हां बेचारा दा कोई लग सिरा ही है वो भी बाहर कढ़ दे। भाई लहणा जी ने जो भी मुर्दा विचारा सी कट दित्तियां जीवन के अंदर। मैं क्या सिख धर्म जिंदियां दा धर्म है, मुर्दियां दा धर्म नहीं। ते मुर्दियां दे नाल असीं कोई संबंध भी नहीं रखते। जदों साडे केस जिहड़े डैड हो जांदे हन असीं कंघे दे नाल वो केस कट दिंदे हां। असीं जिहड़े केस मर जांदे हन जिहड़े डैड हो जाते असीं कंघे दे नाल वो केस कट दिंदे, जुदा कर दिंदे हां क्योंकि डैड हो चुके। इसे तरह जिवें केस जिहड़े मुर्दा हो गए असीं कंघे दे नाल कट दिंदे हां, जदों नखून मुर्दा हो जाते अगे वध जाते असीं नेल कटर दे नाल उसनूं भी हटा दिंदे। साडा तां जिंदियां दा धर्म है, जिंदियां दे नाल असीं संबंधित हां, मुर्दियां दे नाल असीं संबंधित नहीं हां। फिर कहते ठीक है अगले हफ्ते आवांगे, मुड़ के नहीं सी आए। मुड़ के साडे कोल जो कोई धर्म को सानू लांभे करना चाहता उसके वास्ते साडे कोल गुरबाणी की दलील होनी चाहिए है। वर्ल्ड वाइड नहीं होवे वो दलील साडे कोल होनी चाहिए है। असीं अपना कोई वखरा रूप नहीं जो सानू गुरु ते अकाल पुरख साबत सूरत दस्तार सिरा आखदा है असीं उसनू प्रवान करते हां। पानी दा अपना रंग नहीं, साडे जीवन के अंदर भी साडी अपनी विचार नहीं। सिक्खी सिक्ख्या गुरु विचार, असी सिक्ख्या गुरु की विचार अनुसार सिक्खी पालदे हां। असीं बहुत रंगी एक रंग है, सबना अंदर इको जानी। पानी का आकार अपना कोई नहीं, असीं आप कोई अपने शरीर उत्ते कटवट नहीं करते। जो सानू गुरु कहता असीं उसे तरह चलते हां। हुण चौथी पंक्ति तत्ता होवे धुप विच ठंडा शामे ठंडा विरती हानी। पानी का एक ये भी गुण है जदों पानी के ऊपर धुप पैंदी है उदों पानी गर्म हो जाता है। तत्ता होवे धुप विच शामे ठंडा विरती हानी। ते छां दे विच पानी गर्म नहीं हुंदा, फिर अपने वजूद अपने दिमाग सुभाव दे विच आ जाता है। भाई गुरदास जी की कहना चाहते हो तुसीं? भाई गुरदास जी कहते जे कोई सिख दे जीवन दे अंदर जुल्म की अग बाले उस वेले होश के विच जोश के नाल
सिख दे अंदर अपनी आबरू, अपनी अणख, अपनी इज्जत नूं बचाउण वास्ते एक गर्म सुभाव जो होश दे विच जोश हो जाना चाहिदा है। जे सानू कोई जुल्म के रस्ते ते चलण लई मजबूर, सिख जुल्म करता नहीं है, जुल्म करन वालियां नूं उस सिद्धांत अनुसार सीधे धर्म के रस्ते ते तोड़ना चाहता है। तत्ता होवे धुप विच, शामे ठंडा, विरती हानी ते ओ शीतल सहज सुभाव ओदी विरती होनी चाहिए। पर कोई जुल्म की अग बाले उस वेले अपनी आबरू, अपनी अणख, अपनी इज्जत वास्ते सिख दे अंदर जोश होना चाहिए, नाल होश भी होनी चाहिए है। पंजवीं पंक्ति विच भाई गुरदास जी कहते ने, तपदा पर उपकार नूं ठंडे पर उपकार बिहानी। जे पानी गर्म भी हुंदा है तां भी पर उपकार वास्ते ही उसदे नाल इंजन चलते हैं, कई प्रोजेक्ट चलते हैं, पर उपकार वास्ते ही गर्म हुंदा है पानी। शामी ठंडा, शामी पर उपकार बिहानी, ते ठंडा होवे पर उपकार वास्ते वो ठंडा हुंदा है। सिख जदों भी जुल्म खत्म करने वास्ते तलवार चुकदा, उस तलवार के नाल जुल्म करता नहीं है, फिर भी वो तलवार के नाल जुल्म नूं खत्म करता है। जेकर अब्दाली, नादर शाह दुरानी, मस्से रंगड़ वर्गा जां होर भी जरवाने इस देश के अंदर बहु बेटियां बेइज्जत करके, गुलाम करके अपने नाल लगाण की कोशिश करते सी। उदों खालसा जिहड़ा सी वो तलवार के नाल इस जुल्म नूं खत्म करने वास्ते उद्यम करता सी, जुल्म करता नहीं सी। जे बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कलगीधर पातशाह जी ने खंडे की पौहल दे के तलवार दिती, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उस तलवार के नाल जुल्म कीता नहीं, जुल्म करन वालियां नूं सोधिया है ते पर उपकार कीता है। भाई गुरदास जी कहते ने, अगन बुझाए तपत विच ठंडा होवे बिलम ना आनी। ये 6वीं पंक्ति है। जेकर सिख जोश के विच आ जावे फिर भी किसी उत्ते जुल्म नहीं करता, सगों जोश के विच होश रख के जुल्म नूं मिटाउंदा है। गुरसिੱਖੀ दी यही निशानी, ये पहले तक दी रहत दस रहे ने। जे पानी गर्म हो जाता है, सिख उस वेले जोश विच आउंदा है जदों सारे हीलियां तो पानी सिर ऊपर की लंघण लग पवे। 230 साल बाद ही कलगीधर पातशाह जी ने तलवार चुकी ते आख्या, तुकार अजाकी हमा हील के दर गुंजाइश, हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस। जे कोई जालम हाथ जोड़ के रुकण का नाम ना लवे, उस वेले जे हाथ जोड़ के गल नहीं बनती ते उसके जुल्म वल वध रहे कदमां नूं तोड़ देना कि जैज कहे। हलाल अस्त, हलाल दा मतलब जैज कहे। हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। जदों वो शमशीर की दस्त उत्ते हाथ ले आंदा है उस वेले को जैद हुंदी है, क्योंकि सारे हीलियां तो जदों पानी सिर उतों लंघ जाता है फिर सिख तलवार चुकदा है। जुल्म करने वास्ते, जुल्म हटाउण वास्ते चुकदा है। श्री गुरु पातशाह जी आखदे ने, कबीर साहब कहते कि पानी तत्त दी ये रहत है। श्री सुखमनी साहब दे अंदर एक थां ते एक गुण पानी का सतगुरु पातशाह जी ने बयान भी किया है। सतगुरु पातशाह जी सुखमनी साहब के अंदर जो पानी का सुभाव है वो दसदे ने। कहते जो ब्रह्म के रस्ते ते चलता है,
ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी सिख नूं इत्थे आखिया जो धर्म दे रस्ते ते चलदा, जो ब्रह्म ज्ञान गुरबाणी दे ज्ञान अनुसार चलदा है, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, ओदा जीवन इतना निर्मल ते निर्मल हुंदा है। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। जला दा भाव है जल। जिवें पानी नूं मैल नहीं लगदी, साइंसदान आखदे ने पानी दे विच मैल कुछ भी चीज घुलदी नहीं है। किस तरह सिद्ध होवे ये गल? पानी दे अंदर जो मैल घुल गई है, पानी नूं तुसीं उबालो, गर्म करो, पानी भाफ बन के उड़ जाता है, पिछे जो कुछ घुलिया है वो बाकी बच जाता है। पानी दे अंदर जेकर ये मैल घुली हुंदी ते पानी दे नाल ही उड़ जाती। वो मैल दे कण जिहड़े हन वो पानी दे विच भावें सूक्ष्म तो सूक्ष्म होवे, बारीक तो बारीक होवे, पानी दे विच घुलदे नहीं। जदों पानी नूं गर्म कीता जांदा है उस वेले वो पानी भाफ बन के उड़ जाता ते पिछे वो मैल रह जाती है। सिख दा जमांदरू सुभाव ये होना चाहिए निर्मल ते निर्मला, निर्मल ही निर्मल। जे कोई वकारां दी मैल जीवन दे अंदर आ भी जावे, गुरु दी विचार दे नाल वो सारी दी सारी मैल जीवन के अंदरों फिर खत्म हो जानी चाहिए है। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला। जिमें जल नूं मैल लगदी दी विच घुलदी नहीं, इसे तरह जो पानी के तत्व की रहत रखता है, जो परम तत्व की अवस्था विच पहुंच जाता है, उसके जीवन के अंदर कोई वकारां की मैल घुलदी नहीं। जे मैल आ भी जावे, गुरु की सिक्ख्या गुरबाणी के उपदेश के नाल वो सिख दा जीवन फिर अलग ते मैल को जेड़ी अलग हो जाती है। गुरसिक्खी की ये निशानी। कबीर साहब महाराज जी हुण दूसरे तत्व नूं लैंदे हैं। अप तेज, तेज का भाव है अगन, अप। दूसरा जो तत्व है शरीर का वो है अगन। गुरु पातशाह जी कहते जिस तरह बाहर तृष्णा की अग है, इस तरह मनुख के तन अंदर भी एक अग है। जैसी अगन उधर है तैसी बाहर माया। इस शरीर के तीन तरह दी अग्गां मन्नियां गईयां हैं, जठर, बड़वा ते दावा अगन। दावा अगन जिस दे नाल असी घर रसोई के अंदर काम करते, उसनूं दावा अगन आखदे हां। बड़वा अगन जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर भी अग है, उसनूं कहते बड़वा अगन। तीसरी जो मनुख के तन अंदर अग है, जिहड़ी कि साडे देश दे अंदर मिलण का जो ढंग है उसके अनुसार 94.8 फारेनहाइट ये तापमान है मनुख का। जे ये तापमान वध जाए तो मनुख को बुखार हो जाता है। असीं इंस्ट्रूमेंट ना देखते हैं। जे ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाए मौत हो जाती है। जे ये तापमान 94.8 फारेनहाइट तो घट जाए मनुख अंदर कमजोरी हो जाती है। जे बिल्कुल घट हो जाए मनुख ठंडा हो जाता तो भी मौत हो जाती है। ये मनुख के तन की अग जिहड़ी है, सतगुरु पातशाह जी कहते इस शरीर का एक तत्व है, उथे अगन पखे पड़ पाए उर्द मुख महाकुमारे। इस शरीर की अग करके ही भोजन जेड़ा है पचदा है। इस शरीर जिस तरह इंजन अग दे नाल चलदा, इस तरह साडा शरीर भी अग दे नाल चलदा है। ये अग साडे अंदर मौजूद है। इस अग अगन तत्व की रहत की है तो असी रखनी है अगन दी। इसकी कथा मैं कल के समय आप जी के नाल
ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੱਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਬਤਾ ਕੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹੱਥ ਵਾਪੇ ਮੇਲੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨਮਾਣੇ ਦਾਸਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।